आज देखते हैं अपना इंटीग्रेशन में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होता है। और वो इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, लेट से मान लेते हैं ये इंटीग्रेशन करना हो हमें साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स इस टाइप के इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो इसके 3-4 टाइप होते हैं। देखो 3 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले 4 टाइप होते हैं। एन कॉमा एम बोथ ऑड, ठीक है। एन कॉमा एम ऑड एक होगा और एक होगा इवन। एन कॉमा एम बोथ इवन और एम कॉमा एन इसमें होता यह है कि एम प्लस एन जो होता है तुम्हारा वो कुछ निगेटिव होता है। ये 4 केस होते हैं। आप देखो दोनों ऑड हैं, जैसे इंटीग्रेशन में साइन 3x कॉस 7x dx। तो यार देखो इसको यहाँ पे तो तुम इंडेफिनिट कर रहे हो। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर तुम्हें 0 से π/2 हो जाता तो मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि फिर ये तुम मतलब यहाँ पे एक उसमें बहुत अच्छा रिडक्शन से एक रिजल्ट आता है, उसको हम अप्लाई करते हैं। पर यहाँ क्योंकि हम इनडेफिनिट कर रहे हैं तो यहाँ हम ये चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें जिसकी डिग्री बड़ी हो उसको t मानना है। यानी कि यहाँ तुम cos x को t मानोगे। तो जब तुम cos x को t मानोगे तो sin क्यूब x और cos 6x dx cos x, यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई। sin क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब dx cos x। अब तुम cos x को t मानोगे ना, बड़ी पावर को तुम्हें t मानना है। तो अच्छा उल्टा चले आए हम लोग। एक सेकेंड, बड़ी पावर को अगर तुम t मान रहे हो, ये सिंपल होता है थोड़ा। देखो cos x को जब तुम t मानोगे तो तुम्हारे पास आएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। देखो ऐसा तुम छोटी पावर को भी t मान सकते हो, लेकिन जब तुम बड़ी पावर को t मानोगे ना तो अब ये जैसे बनेगा t की पावर 7 और माइनस साइन के साथ इसका देखो ये बगल में ये ऐसे रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यानी कि t का स्क्वायर ऐसा। तो ये छोटा इंटीग्रेशन आएगा। अब इसके आगे तो इसको इंटीग्रेट कर ही लोगे, तो ये छोटा इंटीग्रेशन आएगा इस टाइप से। और फिर प्लस c, इसीलिए हम बड़ी पावर को हरदम t मानते हैं। तो ये एक इजी टाइप था। उसके बाद अब हमारे पास आता है इसी में एक टाइप, इसी में एक टाइप आता है जिसमें हमारे पास एक ऑड होगा एक इवन होगा। लेट से मान देते हैं। तो इसमें जब तुम्हारे पास एक ऑड होगा एक इवन होगा, देखो बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं बोल दूं साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। इस तरह से तुम्हारे पास होगा, एक ऑड है एक इवन है। तो अब यहाँ तुम्हें अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। विवेक से मतलब देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक सेकंड, सवाल है मेरे पास कोई इसका? सवाल तो नहीं है इसमें कोई, छोड़ो। देखो यही एक सवाल लेते हैं। जब तुम्हारे पास इस तरह का हो तो देखो अगर तुम यहाँ पे इसको t मानते हो, एक बार मतलब चलो जैसे मुझे मान लो ना पता हो, वैसे मानते हैं हरदम इवन पावर वाली चीज़ को ही t है, लेकिन चलो अच्छा लेट से मान लो मैं ऑड पावर वाली चीज़ को t मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास t क्यूब आएगा और फिर मैं इसको एक अलग करूँगा। मान लो इसका एक टुकड़ा मैंने अलग किया माइनस में, और यहाँ पे बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह का इंटीग्रेशन करना तुम्हें ज़्यादातर बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इवन में से जब एक चीज़ हटेगी तो कुछ ऑड बनेगा
और अगर तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो उस केस में इसका जो अंडर रूट आएगा और एक इवन पावर रहेगी, वो दोनों एक इरेशनल टर्म में, वो दोनों एक इरेशनल चीज़ बनाएंगे। तो जब भी हम इरेशनैलिटी की तरफ जाते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, कर पाओगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इवन पावर वाली चीज़ को तुम टी मानो यहाँ पे। तो इवन पावर वाली चीज़ को तुम्हें यहाँ टी मानना है और फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। टेक इवन पावर इज इक्वल्स टू टी सॉल्व, फिर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, ये तुम्हारा सिंपल केस था, इसको मैं भी रेस कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास एक और केस आता है, वो होता है, देखो यहाँ तक कि ये दो केस थे, छोटे मोटे के केस थे। अब तुम्हारे पास जो भी केस आएगा वो काफ़ी अच्छे केसेस है। दो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे केस हैं जो तुम्हें मतलब बहुत मज़ेदार केस लगेंगे। देखो एक, अब तुम्हें मैं केस से रूबरू कराता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, मैं कॉम्प्लेक्सिटी कम रखने के लिए यहाँ मान लेता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों इवन हैं, ठीक है। और या फिर इस तरह, तो चलो अच्छा हो जाएगा, चलो इसको मान लेता हूँ मैं 4x, इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो पाएगी। देखो इसका सम करो, इसका सम करोगे जैसे ही तुम, तो यहाँ पे आएगा 6 आएगा ना, तो यानी कि आंसर जो आएगा उसमें तुम्हारा 6x ज़रूर होगा। ये बात तुम ध्यान रखना एकदम, आंसर जो आएगा तुम्हारा वो 6x ज़रूर आएगा उसमें। अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं, देखो तो जब भी तुम इस तरह क्वेश्चन ट्राई करो तो तुम हरदम इन फॉर्मूलेज को ध्यान रखो कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x माइनस 1 बाई 2। इन्हें ध्यान रखो और इन्हें उठा के यहाँ रखो, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस नहीं cos 2x, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस ही होता है, प्लस होता है यहाँ पे, हाँ प्लस होता है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस कर लेना, वो गलती से हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर इस तरह। तो इतना लिख लिया तुमने। अब आगे इस पे आगे बढ़ो, इसको खोल दो पूरा, इसको खोल दो पूरा। उसके बाद फिर तुम इसमें इसको इसी तरह में कन्वर्ट करो इस फॉर्मूले से, फिर तुम्हारे पास ये खुलेगा और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और फिर आखिरी में जब तुम इंटीग्रेट करोगे तब तुम्हारा आखिरी में इंटीग्रेट वाला फंक्शन बनेगा, इंटीग्रेटेबल फंक्शन। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा जाता है, मैंने इसी को पूरा नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा चला जाएगा, मैंने तरीका बताया तुम्हें। तो बेसिकली तुम इस तरह के जब भी दोनों इवन मिलेंगे तो इनमें अप्रोच करने का एक ही तरीका होता है, इस तरह तुम्हें दोनों को रखना पड़ेगा और फिर तुम्हें इसको मतलब खोलते जाना होगा और जैसे जैसे तुम यहाँ पावर इसमें बढ़ोगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी कभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक मतलब टाइप था। अब एक और टाइप पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तरीका पता चल जाएगा, तो सॉल्व करना बेकार में फालतू कैलकुलेशन होगी, खाली तरीका बता रहा हूँ तुम्हें बस। अब एक और हमारे पास टाइप आता है, लेट्स से इसी टाइप को लेते हैं। जैसे ये मान लो इस टाइप में एक बात ध्यान रखना, m और n दोनों फ्रैक्शंस होंगे। जैसे 1 अपॉन cos 5/3 cos x की पावर 5/3, cos x की पावर 5/3 और sin x की पावर 2/3। ठीक है, एक सवाल और कोई तो नहीं है इसमें, कोई और टाइप तो नहीं पूछा इसका, नहीं सारे टाइप कवर हो गए। तो देखो इस टाइप में कवर करने के लिए, इस टाइप को कवर करने के बाद ही हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें सिंपल है लॉजिक।
तुम इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो, ठीक है, इनमें से किसी भी एक को पकड़ लो, और सबसे पहले तुम इसका सम करके देख लो। इसका तुम सम करोगे, तुम्हारे पास आएगा आंसर 7/3। अब चाहे तो तुम एक काम कर सकते हो कि cos 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी cos 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर cos 7/3 से क्यों करोगे, तुम मल्टीप्लाई कर दो sec 7/3 से, और हरदम sec ही से मल्टीप्लाई करना। cosec से भी कर सकते हो, लेकिन sec से करोगे तुम्हें फायदा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ sec 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें अभी समझ आएगा। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो cos 7/3 इसको ऊपर लेगा, इसको -5/3, तो क्या आया cos 2/3 अपॉन sin 2/3 sec 7/3। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब sec 7/3 अपॉन tan 2/3, अभी तुम्हारे सामने चमत्कार होगा। अब sec स्क्वायर sec, अगर मैंने 2 अलग कर लिया तो यहाँ पे कितना होगा, 2 माइनस कर 6, 1/3। सही है ना, 2 + 1/3 3 6 + 7/3, हाँ सही है। तो इतना तुमने कर लिया। अब जैसे ही तुम tan x को t मानोगे, तुम्हारे लिए sec स्क्वायर x dx रेडी है, और तुम्हारा ये चीज़ है, ये भी चीज़ तुम्हारे लिए sec के फॉर्म में मोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह तुम मतलब काफ़ी अच्छे मतलब इसी तरह सवाल को मतलब अप्रोच कर सकते हो इस तरह के सवालों को। तो ये खाली इतनी टाइप के थे, और मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कोई और टाइप बचा तो नहीं है ना, कोई और टाइप ना, कोई और टाइप नहीं बचा, सारे टाइप कवर हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक रिडक्शन टॉपिक आएगा, रिडक्शन को मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। सो यहाँ तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू।